गुड इवनिंग। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश भी होंगे। गाइस मुझे आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है यार। आप शक्ल से देख सकते हो कि पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी आज एक वीडियो बनाना पड़ रहा है जो कि है आईटीबीपी ज्वाइनिंग लेटर के बारे में। आईटीबीपी का एक ज्वाइनिंग लेटर आया है मेरे पास, एक लड़की का है वो। लड़की मेरी बहन मान के चलो, उनका आया है लेटर। तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स बताना चाहता हूँ कि आईटीबीपी की ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है और क्या क्या करके जाना है। तो गाइस चलो उस वीडियो को हम शुरू करते हैं हम जल्दी। तो गाइस जैसे कि आपको पता है अभी सभी के ज्वाइनिंग लेटर आने लग गए हैं। तो मेरे जो बहन का लेटर आया है उनको वो मेल से आया है और फॉर्मेट वो ऑफलाइन भी आएगा ऑनलाइन भी आएगा गाइस, ठीक है। तो पहले ही हम चलते हैं उनके पहले पेज में। तो गाइस पेज है आपको आईटीबीपी का पहला ज्वाइनिंग लेटर पेपर, ठीक है। तो पहले जो जैसे कि आपका रोल नंबर, फ़ोन नंबर लिखा होगा, नाम लिखा होगा, आपका गांव का एड्रेस पूरा लिखा होगा गाइस, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो फर्स्ट में आ जाता है पैराग्राफ आता है उसका, वहाँ पर आपको बेसिक लिखा हुआ है कि आपका बेसिक क्या रहेगा। 21,700 से 69,100 का आपका बेसिक रहेगा गाइस, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट में जाते हैं। 2 नंबर में जो ए का पॉइंट है वो रूल्स रेगुलेशन के बारे में है, जो कि आईटीबीपी के बारे में है। फिर खो में जो है वो आपको वहाँ पर प्रोबेशन पीरियड के बारे में लिखा गया है। प्रोबेशन पीरियड को आपको समझना है क्या नहीं, तो आपको वो अलग वीडियो में बना दूंगा। इसके बाद मैं और एक प्रोबेशन पीरियड के लिए एक वीडियो बना दूंगा। बट आप शॉर्टली ये समझ जाओ कि प्रोबेशन पीरियड ये होता है कि 2 साल का आपका ज्वाइनिंग होकर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। अगर उस टाइम आपको कोई भी गलती करते हो, कोई भी ऐसा काम करते हो जो कि फोर्स को लगता है कि ये इसके काबिल नहीं है, तो उस टाइम वो आपको घर भेज सकते हैं। 2 साल में ही वो आपको निकाल के भेज देंगे आपके घर। बट इसका थोड़ा प्रोसेस अलग है, क्या नहीं, क्या होना चाहिए, क्या गलती करोगे तब आपको भेजा जाएगा, उसके बारे में मैं आगे जाके और एक वीडियो में बता दूंगा गाइस, ठीक है। बट आप ये जान जाओ कि आपका 2 साल ज्वाइनिंग के टाइम, ज्वाइनिंग करते ही ट्रेनिंग सेंटर में जाते ही वहाँ से आपका 2 साल शुरू होता है प्रोबेशन पीरियड। अगर वो प्रोबेशन पीरियड आप अगर सही निकाल लेते हो तो आगे जाके आप सर्विस कर सकते हो, वरना वो आपको घर भेज देंगे गाइस, ठीक है। फिर है इसमें जो है बी पॉइंट हो गया। उसके बाद चलते हैं हम अगर सी पॉइंट में ये है कि जो भारत सरकार के द्वारा या फिर जो भी आईटीबीपी के द्वारा जो भी आपको अलाउंस मिलना होगा, जो भी सैलरी मिलना होगा उसी तरह से आपको मिलेगा। वहाँ पर जो भी एकोमोडेशन आपको फ्री एकोमोडेशन, खाने पीने का, रहने का, वो सब आपको फ्रीली मिलेगा गाइस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम जैसे कि डी वाले में। डी में लिखा हुआ है कि दिस पोस्ट टेम्पररी लाइकली टू, ये पोस्ट अगर परमानेंट हो सकता है। अगर आप 2 साल प्रोबेशन पीरियड को अच्छे से अगर निकाल देते हो तो आपको ये नौकरी कंटिन्यू बनी रह सकती है गाइस, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ई नंबर पॉइंट में गाइस, ठीक है। ई नंबर में पॉइंट में ये लिखा गया है कि आप डिपार्टमेंटली अगर ज्वाइनिंग करने के बाद, आईटीबीपी में ज्वाइनिंग करने के बाद अगर और कोई डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, अगर जा रहे हो, ठीक है, अगर अब उसका इंटीमेशन आपने अपने डिपार्टमेंट को दिया है और वहाँ से आपने एनओसी लिया है तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अगर बिना इंटीमेशन दिए हुए, भले ही वो बेसिक पैसे आपके ज़्यादा हो, बट बिना इंटीमेशन आप दिए अपने डिपार्टमेंट को छोड़ रहे हो तो आपको वहाँ पर ट्रेनिंग का 3 महीने की कॉस्ट या फिर आपका जो सैलरी होगा उसका 3 महीने का सैलरी, वो दोनों में से जो ज़्यादा होगा आपको वो पे करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि अगर आप कोई बेसिक वाले ज़्यादा में जा रहे हो तो आपको एनओसी लेके जाना चाहिए, तो कुछ भी पैसे नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अगर बेसिक से अगर कम वाले में जा रहे हो तो आपको वहाँ पर 1 लाख रुपये देना पड़ेगा, जिससे आप ज्वाइन कर लेते हो गाइस, ठीक है। ये है इस बारे में, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जो कि है एफ़ के बारे में। एफ़ है ये आपका 10 ईयर्स का आपको बॉन्ड बनेगा। 10 ईयर्स आपने अच्छे से सर्विस कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद भी आपका सर्विस आगे जाके बढ़ेगा। और 10 ईयर्स के बाद अगर आप सर्विस छोड़ते हो तो आपको वो 3 महीने की कॉस्ट कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, वो आपका फ्री हो जाएगा गाइस, ठीक है। फिर चलते हैं जी में है यू शुड बी प्रोसीड द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी 1 ऑफ द ईच रिपोर्टिंग इन द स्टेट ऑफ कंप्लीट अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़। जो भी अपॉइंटमेंट के लिए जो भी फॉर्मेलिटी आपको वो लेके जाना है और फोटो अटेस्टेड करके लेके जाना है, और जो भी आपके कॉपीज आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे वो सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे, ना कि गेजेटेड ऑफिसर के साथ कोई अटेस्टेड नहीं रहेगा। वो बस आपका सेल्फ अटेस्टेड रहेगा, मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो उस पर आपका सिग्नेचर रहेगा। वो आप उधर जाने के बाद आप जान जाओगे कैसे सेल्फ अटेस्टेड करना है, उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका है, वो आपका हो जाएगा गाइस, ठीक है।
उसके बाद जो फर्स्ट वाला पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ योर एजुकेशन एंड द अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अगर जो भी आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है 10th है, +2 है, डिग्री है, वो लेके जाना। उसके साथ अगर अलग कुछ टेक्निकल सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लेके जाना, उससे आपको कुछ भी फ़ायदा हो सकता है। अगर क्या क्या फ़ायदा हो सकता है वो और एक वीडियो में बना दूंगा कि आप 10th +2 के अलावा और कोई टेक्निकल अगर किए हो तो उसका क्या फ़ायदे हो सकता है, मैं उसके बारे में बताऊँगा गाइस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 2 नंबर पॉइंट में सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ। जो एज प्रूफ आपका सर्टिफिकेट रहेगा वो आपका 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट रहेगा, उसमें जो एज रहेगा वही आपका फाइनल एज रहेगा। इसके लिए आपको DOB कोई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कोई लेके जाना नहीं है गाइस, ठीक है। फिर चलते हैं 3rd नंबर पॉइंट में। 3rd नंबर पॉइंट ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर इशूड बाय वन गेजेटेड ऑफिसर। जो भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करेगा उसमें 1 गेजेटेड ऑफिसर होना जरूरी है, कंपलसरी है। उनका नाम, सिग्नेचर और स्टाम्प रहना चाहिए गाइस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 4 नंबर पॉइंट में सर्टिफिकेट ऑफ जो भी आपका ST SC SC OBC जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको पर्टिकुलरली ओरिजिनली बना के लेके जाना है, ना कि कोई भी डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट मत बनाना गाइस, ठीक है। उसका डुप्लीकेट बनाओगे तो क्या हो सकता है उसका आगे जाके पॉइंट है, मैं वो आपको आगे जाके बताता हूँ गाइस, ठीक है। फिर है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय द कंसिडर्ड बाय द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार SDO SDM। तो जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा वो तहसीलदार से कम वाला कोई भी आपका बना के नहीं दे सकता, चाहे वो SDM दे सकता है या SDO दे सकता है या फिर तहसीलदार दे सकता है। उससे कम वाला कोई भी पोस्ट वाला अधिकारी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देगा तो वो अवेलेबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं 6 नंबर पॉइंट में। यहाँ पे लिखा गया आपको 5 कॉपी ऑफ पासपोर्ट लेके जाना है। 5 से ज़्यादा लेके जाना, लगभग 10 से 15 लेके जाना, वो आगे जाकर आपको काम आने वाला है गाइस, ठीक। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर पॉइंट में। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ये सब मैंने पॉइंट पहले से देख लिया है तो इसलिए मैं फटाफट जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कहीं पर पहले से जॉब कर रहे हो तो वहाँ का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए गाइस, ठीक है। फिर आता है 8 नंबर पॉइंट। यहाँ पर आप जब आप ट्रेनिंग सेंटर जा रहे हो तो लगभग 15,000 रुपये लेके जाने के लिए इसमें भी बोला गया। आप देख लेना इस चार्ट में 15,000 आपको लेके जाने के लिए बोला गया है। वो आपका खुद का खर्चा रहेगा, जो भी खर्चा रहेगा वो 15,000 आप लेके जाना गाइस, ठीक है। 15,000 के लगभग लेके जाना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जो कि है 9 नंबर पॉइंट। अगर आपके ऊपर 9 नंबर पॉइंट ये है कि अगर आपके ऊपर कोई भी केस वेस हुआ है और वो केस क्लोज हो चुका है तो उसके आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, बताना है कि मेरे ऊपर ये केस हुआ था और ये सॉल्व भी हो गया, ये केस क्लोज भी हो गया, ठीक है। इसके बारे में भी लेके जाना है आपको, ठीक है। फिर जो है 10 नंबर पॉइंट है आपको फर्स्ट एक SBI का सेविंग अकाउंट खोलना है। सेविंग अकाउंट खोल के लेके जाना है। उसके साथ आपका ATM और पासबुक लेके जाना है, पासबुक, चेकबुक और ATM तीनों लेके जाना है। उसके साथ साथ इनकम टैक्स द्वारा जो एक दिया जाता है पान कार्ड भी आपको लेके जाना है गाइस, ठीक है, कंपलसरी है वो, ठीक है। फिर आ जाते हैं 11 नंबर में सर्टिफिकेट ऑफ इन्फॉर्मेट सपोर्टिंग बिलोंगिंग द कैटेगरी स्टेट क्लेम्ड विच। अगर आपने किसी रिलैक्सेशन में आपने क्लेम किया हुआ है, जैसे कि हाइट वेट रनिंग वनिंग में अगर कुछ क्लेम किया हुआ है तो उसके जुड़े हुए आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। फिर आ जाते हैं 12 नंबर पॉइंट में। 12 नंबर में है ये गुजरात। यहाँ पर कुछ मतलब जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड एज रिलैक्सेशन कम्युनिकेटेड 2002 गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर वाला जो डोमिसाइल, अगर इससे कोई रिलेटेड है, अगर इससे कोई छूट लिया है तो उसके बारे में उसको डॉक्यूमेंट बना के लेके जाना है गाइस, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं हम 13 नंबर पॉइंट है जो भी आप घर से अगर ट्रेनिंग सेंटर जा रहे हो ज्वाइनिंग करने के लिए, उसके बीच में जो भी आपका खर्चा होगा खाना पीना ट्रेन व्रेन का, उसका आपको कुछ भी पैसा नहीं दिया जाएगा गाइस, ठीक है। उसके बाद चलता है फिर आ जाता है 3 नंबर पॉइंट में ये लिखा हुआ है जब आपका ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग के टाइम में जो कि वहाँ का अथॉरिटी रहेगा वो आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, फिर आपको ज्वाइनिंग मिलेंगे गाइस, ठीक है। फिर आ जाते हैं 1 नंबर पॉइंट है वो आप रूल्स रेगुलेशन के बारे में है, उसका इतना कुछ नहीं है। फिर 2 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं अगर इनकेस आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे अगर उसमें अगर कुछ गलत पाया जाता है तो आपको वहाँ के जो अथॉरिटी होंगे वो आपको घर भेज सकते हैं, और उसके बीच में जो भी आपका खर्चा हुआ है, जो भी आपका रहना सहना जो भी खर्चा हुआ है, उसका टिकट विकेट का जो भी होगा वो आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर 2 नंबर पॉइंट तो यही था। फिर 3 नंबर है यू आर लेवल टू अंडरगो। अगर फिर आप सिलेक्ट हो जाते हो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो आप वहाँ पर एक बेसिक ट्रेनिंग करोगे जो कि रहेगा 11 महीना या 1 साल का रहेगा, ठीक है। फिर है 4 नंबर पॉइंट फिर जब आप ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपका ड्यूटी कहीं पर भी दिया जाए आपको करने के लिए कंपलसरी है। आप मना नहीं कर सकते कि मैं इधर ड्यूटी नहीं करना चाहता, मैं उधर नहीं जाना चाहता, मुझे बाहर मत भेजो। आपकी इंडिया के अंदर कहीं पर भी आपका ड्यूटी हो सकता है, इंडिया के बाहर भी आपको भेजा जा सकता है गाइस, ठीक है। फिर आ जाते हैं जो कि है 5 नंबर पॉइंट में ये क्या कि अगर सर्विस के दौरान अगर आपको कलर विजन में आपको प्रॉब्लम पाया जाता है तो आपको सेफ वन
क्राइटेरिया से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। सेफ वन क्राइटेरिया क्या है वो मैं आने वाले और एक वीडियो में बता दूंगा कि ये मेडिकल से संबंधित सेफ वन है। सेफ वन मतलब आप पूरा फिट हो तो सेफ वन हो, उसके बाद आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हाथ पे तो टूट जाते हैं या फिर कुछ भी हो जाता है तो आप सेफ 2 में चले जाते हो। सेफ 2 में अगर चले गए तो वो उधर से फिर सेफ 1 में आना मुश्किल होता है। सेफ 1 का क्या फॉर्मेलिटी है मैं वो आपको बाद में बता दूंगा गाइस, ठीक है। फिर आ जाता है 6 नंबर में। 6 नंबर में है अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट, ठीक है, यह लिखा हुआ है 6 नंबर पॉइंट द फिटिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट मेडिकल बोर्ड वन ऑफ द हाँ, अगर ट्रेनिंग ज्वाइनिंग के अंदर जब आपका मेडिकल हुआ था और मेडिकल से आपका ज्वाइनिंग के जो मेडिकल होगा, अगर उसके बीच में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो उसका चेकअप फिर से किया जाएगा, जो कि वहाँ का अथॉरिटी रहेगा, मेडिकल अथॉरिटी, वहाँ से आपको फिर से चेकअप किया जाएगा, ठीक है गाइस। फिर आ जाते हैं 7 नंबर पॉइंट में। 7 नंबर पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब ओरिजिनल रहना चाहिए। अगर आपने कोई भी गलत फेक डॉक्यूमेंट, जाली फर्जी डॉक्यूमेंट आप बना के ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहे हो तो वो आप जब पता चला जाएगा तो वहाँ पर आपको जो कि इंडियन पेनल कोड के हिसाब से जो वहाँ पर मुकदमा है या फिर जो भी पनिशमेंट है उस हिसाब से आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो मेरा सबसे यही कहना है कि कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स करना मत गाइस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम डायरेक्ट 8 नंबर में। ये है आपका ज्वाइनिंग रिपोर्टेड। अगर आपने अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटी इन द फॉरदर एक्सेप्टेड ऑफ द ऑफिसर अपॉइंटमेंट, अगर आप अपॉइंटमेंट जब आपका डेट है उसके टाइम में आप अगर नहीं पहुंचाए गए तो आपका माना जाएगा कि आपने ज्वाइनिंग कैंसिल कर दिया, आप ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते, ये माना जाएगा गाइस, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है 9 नंबर। इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफिसर इन द आईजी बेसिक ट्रेनिंग ऑफर इज अपॉइंटमेंट स्टार्ट कैंसिल। हाँ, यही है कि आपका ऑफ़र जो कि ज्वाइनिंग लेटर का जो ऑफ़र है वो आपका कैंसिल हो जाएगा फिर आपने उस टाइम में अगर ज्वाइनिंग नहीं किया तो, ठीक है। फॉर एनी ड्यूरिटी रिक्वायर रिगार्डिंग ज्वाइनिंग, अगर ज्वाइनिंग रिलेटेड आपको अगर कोई भी रिक्वायरी है, कोई भी सवाल है तो आपको वहाँ पर दिया गया एक नंबर है, वहाँ से आप कॉल करके आप पता कर सकते हैं। IT विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एनी डिले। अगर आप कोई भी डिले करते हो, लेट करते हो, उसके लिए आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप उधर कॉल कर लेना, कॉल करके आप क्लियर कर लेना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर वो आपको सजेशन दे देंगे गाइस, ठीक है। फिर चले जाते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है देख सकते हैं, यहाँ पर पहले आपका नाम रहेगा, फिर आपका पापा का नाम रहेगा, फिर वहाँ पर कुछ साल लिखे जाएंगे, कितने साल से आप उस गांव में रह रहे हो और कितने साल से आपको जान पहचान है। जो तहसीलदार रहेंगे फिर वहाँ पर आपका नाम लिखेंगे, फिर उनके प्लेस डेट लिखेंगे, फिर वहाँ पर आपका तहसीलदार सिग्नेचर करेंगे विद द ऑफिस सील, जो कि तहसीलदार आपका सिग्नेचर करने के बाद वो अपना एक सील लगा देंगे। फिर और एक जो आता है, आई एम सर्टिफाइड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन हू गिव्स मी अबाउट द सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर। जो आपका तहसीलदार अगर सिग्नेचर कर देता है तो फिर आपका SDM, जो भी आपका तहसीलदार, SDM सब डिवीज़न, सॉरी तहसीलदार तो नहीं करेगा, तहसीलदार वाला जो पहले करेगा वो तहसीलदार रहेगा, सेकंड में जो करेगा वो कलेक्टर से कोई भी रह सकता है, जैसे कि IPS है, IAS कलेक्टर या सब कलेक्टर जो भी रहेगा। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द DM SDM डेजिग्नेशन विद द ऑफ सील, उनका डेजिग्नेशन लिखा जाएगा और उनका सील और उनका सिग्नेचर रहेगा, प्लेस डेट रहेगा गाइस, ठीक है। इतना ही रहा ITBP का। इसके अंदर कुछ बहुत सारी बातें हैं जो मैं अलग अलग वीडियो बताऊँगा। प्रोबेशन के लिए वीडियो, फिर आ जाता है सेफ वन के लिए वीडियो गाइस, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। आप सभी ये वीडियोस देखते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, भले ही थोड़ा लेट हुआ क्योंकि आज मेरा तबीयत भी ख़राब है तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया। तो आप कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग यार। सब्सक्राइब का बटन दबा लेना, उसको बेल आइकन ऑन कर लेना। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग तो सब्सक्राइब तो कर लेते हैं मेरे चैनल को, बट वहाँ पर शायद बेल आइकन को नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता कि मैंने वीडियो डाला या नहीं। तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, तब कि आपको पता चले जब भी मैं वीडियो कुछ भी अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए नोटिफिकेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग guys, thank you, bye bye।